सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बाद में वीडियो देखने के बाद बताएं, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं क्लोद मोने के बारे में। ये क्लोद मोने बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये प्रभाववाद के कलाकार हैं। ये क्लोद मोने का जो समय काल है वो है 1840 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक क्लोद मोने के बारे में समझाऊंगी। ये जो क्लोद मोने है, क्लोद मोने का जन्म 14 नवंबर 1840 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जो ये क्लोद मोने थे प्रभाववादी कलाकार, इनका जन्म 14 नवंबर 1840 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और ये क्लोद मोने थे वो प्रभाववादियों के नेता भी थे। और इनके पिता पंसारी थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रभाववादी कलाकार के पिता पंसारी थे, तो वो क्लोद मोने के पिता थे जो पंसारी थे। और उन्होंने प्रभाववाद को आगे बढ़ाया और ये प्रभाववाद के प्रति एक निष्ठावान कलाकार भी रहे। इन्होंने जब इनकी 16 साल की उम्र थी तो इन्होंने ला अव्र में चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये 16वें साल में ही एक व्यंग्य चित्रकार बन गए थे। और क्लोद मोने का प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है और इनको प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। क्लोद मोने को जो एक इनका चित्र था सूर्योदय का प्रभाव 1872 ईस्वी का, जो पेरिस में संग्रहित है, उन्होंने इस चित्र को प्रदर्शित किया था। तो लुई लौराय थे एक कला समीक्षक, तो उन्होंने इस कला आंदोलन को नाम दिया था। इनका जो सूर्योदय का प्रभाव था उसी के नाम पर, प्रभाववादी चित्रकारों के नाम से इस कला आंदोलन को नाम दिया गया। उनकी जो एक पत्रिका थी सारीवारी, उनमें ये उन्होंने लेख लिखा था। आगे बढ़ते हुए जो एक 1866 ईस्वी में क्लोद मोने ने एक कामिल नाम की लड़की का व्यक्ति चित्र बनाया। एक कामिल नाम की लड़की थी जो इन्होंने उसका व्यक्ति चित्र बनाया था और बाद में ये लड़की उनकी पत्नी बन गई। ये चित्र जो कामिल नाम की लड़की का व्यक्ति चित्र बनाया था इन्होंने, ये चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये जो 1866 ईस्वी का था, जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद इनका दूसरा चित्र सामने आया, बगीचे में महिलाएं। इनका जो दूसरा चित्र था वो था बगीचे में महिलाएं। जो उनके मित्र बाजिए ने, जो इनका एक मित्र था बाजिए, उन्होंने इस चित्र को 2500 फ्रांक देकर खरीद लिया था। इन्होंने जो अपना दूसरा चित्र बनाया था बगीचे में महिलाएं, जो उनका मित्र था बाजी,
उन्होंने इस चित्र को 2500 फ्रांक देकर खरीद लिया था। आगे बढ़ते हुए और इन्होंने लंदन में टर्नर थे, उनके प्रभाववादी चित्रकार, लंदन में जो एक टर्नर थे प्रभाववादी चित्रकार, उनके साथ इन्होंने उनके जो चित्र थे वो टर्नर थे, वो प्राकृतिक चित्र बनाते थे। उनके चित्रों से ये क्लोद मोने बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1874 के पश्चात बनाए गए मोने के चित्र ऐसे दिखाई देते हैं। देखो इन्होंने जो 1874 में चित्र बनाए थे क्लोद मोने ने, जो टर्नर जैसे चित्रों जैसे दिखाई देते हैं। जो 1874 में मोने ने अपने जो चित्र बनाए हैं वो टर्नर जैसे चित्रों से दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मोने ने प्रसिद्ध, देखो जो मोने थे उन्होंने जो लंदन में वेनिस शहरी दृश्यों को चित्रित किया था, लंदन में वेनिस के शहरी दृश्यों को चित्रित किया था। और एक बात मोने की ये भी है, ये कार कक्ष में बैठकर चित्रण बिल्कुल भी नहीं पसंद किया करते थे। ये जो चित्रण करते थे ये खड़े होकर ही करते थे, बैठकर चित्रण कभी नहीं करते थे। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं वो बैठकर ही बनाए हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9, उनकी जो पत्नी थी कामिल, उसकी मृत्यु 1889 ईस्वी में हो गई थी। जो उनकी जो पत्नी थी कामिल, उसकी मृत्यु 1889 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपनी जो पत्नी का शादी से पूर्व पहले एक व्यक्ति चित्र बनाया था, फिर बाद में इनकी जो शादी हो गई उनसे, उनका एक और प्रसिद्ध चित्र है सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव ये चित्र है वो 1872 ईस्वी का चित्र है। ये चित्र बना है वो तेल माध्यम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्लोद मोने है इनको पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है, पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है क्लोद मोने को। क्वेश्चन नंबर 12, उन्होंने कई चित्र मालिकाएँ तैयार की थी, जैसे चिनार वृक्ष, सूखी घास का ढेर, रूहों का गिरजाघर। ये चित्र मालिकाएँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चिनार वृक्ष, उनके कई चित्र मालिकाएँ बनाई थी, जैसे कि चिनार वृक्ष है, सूखी घास का ढेर है, रूहों का गिरजाघर है। ये जो चित्र मालिकाएँ हैं क्लोद मोने की बहुत ही प्रसिद्ध चित्र मालिकाएँ हैं। एक और बात बताने जा रही हूँ आपको, जो इन्होंने अपनी पत्नी कामिल का एक व्यक्ति चित्र बनाया था, उस वक्त इनकी जो पत्नी थी वो मृत्यु शैया पर आसीन थी और ये समीप बैठकर अपने पत्नी के मुखमंडल पर बदलते हुए रंगों को गौर से देख रहे थे। तब वो अकस्मात भयभीत हुए और उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी तो मर चुकी है। और उस वक्त वो अपनी
जो पत्नी थी कामिल, उसकी अंतकालीन अवस्था को भी भूल गए थे। और जो ये मोने थे, ये ध्येयवादी एवं परिश्रमी चित्रकार थे। और जो मैंने उनकी चित्र मालिकाएँ बता दी गई हैं आपको, चिनार वृक्ष, सूखी घास का ढेर, रूहों का गिरजाघर, ये चित्र मालिकाएँ बहुत ही प्रसिद्ध चित्र मालिकाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो घास का ढेर है वो 1890 ईस्वी की चित्र मालिका है। घास का ढेर है, चित्र मालिका है जो 1890 ईस्वी की चित्र मालिका है। जब ये इस घास के ढेर की चित्र मालिका बना रहे थे तब वो क्या करते कि वे सवेरे उठते ही बहुत से पट लेकर घास के ढेर के सामने जाकर बैठते। करीब 1-2 घंटे तक पर काम करने के बाद दूसरे पट पर काम शुरू करने देते। तब उन्होंने इस चित्र मालिका पर 8 से 10 दिन तक पटों पर चित्र बनाते रहे। क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने 1901 में टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए। लंदन में टेम्स नदी है, जो इन्होंने टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए थे 1901 में। टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए 1901 में। क्वेश्चन नंबर 15, कुमुदिनी के फूलों की श्रृंखला। देखो, इन्होंने कुमुदिनी के फूलों की श्रृंखला भी बनाई थी। जो ये चित्र मालिका कुमुदिनी के फूलों की श्रृंखला बनी हुई है, इस श्रृंखला में कहीं भी जमीन या आसमान को चित्रित नहीं किया गया। और जो ये चित्र मालिका बनी हुई है, इस चित्रण पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाया गया है। इसके जो चित्र मालिका बनी है, इसके चारों तरफ जो पानी ही पानी दिखाया गया है। और ये जो चित्र मालिका बनी हुई है वो टेम्स नदी के किनारे ही बनी हुई है। एक ट्यूलिप बगीचा है। ट्यूलिप बगीचे के एक छोटे से तालाब, जो ट्यूलिप बगीचे के में एक छोटा सा तालाब है, उसके चारों तरफ ही ये कुमुदिनी के फूल लगाए गए हैं और इसकी चित्र मालिका बनाई गई है। और इसके जो पूरा चित्र क्षेत्र है, इसमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 6 मई 2014 को जो मोने के कुमुदिनी के फूल की शीर्षक एक पेंटिंग है, क्रिस्टीज नीलामी में $27 मिलियन में बिकी। 6 मई 2014 को जो मोने की एक पेंटिंग है, शीर्षक है कुमुदिनी के फूल, वो क्रिस्टीज की नीलामी में $27 मिलियन की बिकी। मोने के चित्र, देखो मोने के चित्र कौन से हैं। जो मोने के चित्र हैं वो है घास का ढेर, कुमुदिनी के फूलों के चित्र मालिका, सूर्योदय का प्रभाव, बगीचे में महिलाएं,
रूओं का गिरजाघर, अर्जे तुल लाल नावे, चिनार वृक्ष, लंदन पार्लियामेंट, भूसे के गट्टे, टेम्स नदी के दृश्य, छाते के साथ महिला। ये जो चित्र है इसके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड हैं उनको ये शेयर करें। धन्यवाद।